नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। खबरों में लगातार बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल इंडिया छत्तीसगढ़, साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना न भूलें। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोंडागांव से हमारे संवाददाता मुकेश राठौर की खबर है। स्थानीय नगर पालिका के ऑडिटोरियम में विधायक लता उसेंडी और उनके परिवार द्वारा आयोजित विहंगम योग कार्यक्रम में कन्याकुमारी से कश्मीर तक राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा पर स्वरवेद कथा का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बनारस में दिसंबर को होने वाले 25,000 कुंडलीय यज्ञ के लिए आमंत्रित करना था। इस आयोजन में शामिल संत प्रवर विज्ञान देव महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अंतःकरण के 4 विभाग हैं जो शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रिया का संचालन करते हैं। हमारे अंतःकरण के 4 विभागों की आंतरिक क्रियाएं बाहर से नजर नहीं आती, बाहर से तो शरीर के अंग ही कार्य करते हैं। राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक गतिमान है, जिसका प्रारंभ 7 जुलाई को कन्याकुमारी से हुआ। दक्षिण के सभी राज्यों का भ्रमण करते हुए पिछले 7-8 दिनों से यह यात्रा छत्तीसगढ़ में है, जिसका प्रारंभ बलरामपुर ज़िले से हुआ और अब दक्षिण बस्तर में यह यात्रा गतिमान है। कल हम सब ने यहाँ कोंडागांव में इस राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा को अपनी संकल्प शक्ति से गतिमान किया है। 6-7 दिसंबर को ऐतिहासिक 25,000 कुंडी वैदिक महायज्ञ स्वरवेद महामंदिर के पवित्र परिसर में आयोजित है। इसी महायज्ञ की जागरूकता के लिए यह राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा संपूर्ण देश में गतिमान रहेगी। सभी 28 राज्यों में और सभी 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कोंडागांव आकर मुझे बहुत आनंद का अनुभव हुआ। सबके अंदर एक प्रेम है, उत्सव है, उत्साह है। विहंगम उद्देश्य क्या होगा? यह यज्ञ 25,000 कुंडी महायज्ञ होगा। विश्व में शांति हो, सबके जीवन का भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास हो, दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सबके जीवन का आध्यात्मिक विकास हो। आध्यात्मिक चेतना के साथ हम जन जन तक, मन मन तक इस भारतीय संस्कृति के सनातन संदेश को पहुंचाएं। यही इस महायज्ञ का पावन उद्देश्य कि हमारा देश भारत विश्व गुरु की तरफ तीव्रता से आगे बढ़ सके। अर्थ की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से समस्त क्षेत्रों में हमारा भारत देश आगे बढ़ता रहे, यह इस महायज्ञ का प्रयोजन है। महाराज, स्वरवेद मंदिर के बारे में कुछ बताएं। स्वरवेद महामंदिर वाराणसी में निर्माणाधीन एक अद्भुत महामंदिर है जो गुलाबी लाल पत्थरों से सजा है। ये वही पत्थर हैं जो अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बन रहे दिव्य राम मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। सप्ततली यह महामंदिर है। इसके सभी 7 तलों पर एक साथ 20,000 से भी ज़्यादा साधक और साधिकाएं बैठकर विहंगम योग की ध्यान साधना का अभ्यास कर सकते हैं। तो एक अपने आप में अनूठा महामंदिर है जो मनुष्य के मन को नियंत्रित और शमित करने के पावन उद्देश्य से निर्मित किया गया है। जब एक साधक ध्यान में स्थित होता है तो अपनी अंतः ऊर्जा को वह जागृत करने लगता है। जितना हमारा मन नियंत्रित होगा, हम सबके लिए उतने ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो मनुष्य के मन में अशांति है और जब तक यह अशांति है, हम शांति की कल्पना नहीं कर सकते। तो यह महामंदिर मानव मन में प्रेम, शांति, मैत्री, करुणा के भाव को जन जन तक पहुंचाने के लिए निर्माणाधीन है। निर्माण के प्रथम चरण को पूर्ण कर लिया गया है। पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस महामंदिर के प्रथम चरण का लोकार्पण हुआ और साथ ही आगे की जो समस्त योजनाएं हैं स्वरवेद महामंदिर की, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो भी गतिमान हैं।